We regard press as the fourth pillar of the democracy. That's why we are highlighting our problems to you. Solution में whether it's Prime Minister or whatever it is, email is given, so I can represent your problem with the concerned person, where I can represent reasonably. How can I be helpful if I am a part of your conference? Thank you, thanks a lot. So, well, I will connect the threads wherever it is possible, है ना? So you connect with me, exit the problem, figure, and how many women students, how many male students, किस discipline से एक brief करके मुझे भेज दीजिएगा. So I will connect. I could try my best. सर, आप नीचे चाय का availability है, please आप ऐसे नहीं जाइएगा. जब आप इतना कार्य कर रही हैं, इसे एक्टिविस्ट होकर के, I am very happy to see कि someone who is representing a reasonable from Jammu and Kashmir. So I was just meeting 2-3 persons from your representation. जम्मू कश्मीर से आया, कोई प्रॉब्लम है, तब मैं आई, मुझे कोई इनवाइटिंग नहीं थी यहाँ इस तरह. मुझे लगा कहाँ प्रॉब्लम तो हम लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं थ्रेड. देखिए, मेरा सिर्फ मकसद इतना ही है कि हम चाहते हैं कि जो भी स्टेट हमारा इतना इस वक्त सप्रेस हुआ है और हर एक बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है. देखिए, सड़क, नलका, पानी, पावर, ये तो हर एक ने बनाना ही बनाना है. इसके लिए हर गवर्नमेंट पैसा अलॉट करती कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे ही सेल टैक्स और इनकम टैक्स में से ही जाता है, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है. असली चीज़ है इन बच्चों का फ्यूचर, इन बच्चों का कैरियर, क्योंकि यूथ ही हमारा पिलर है. किसी भी सोसाइटी का पिलर होता है यूथ. अगर इसी को सही डायरेक्शन नहीं मिले, यही सही डायरेक्शन में नहीं जाए, यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि हमें अमन की बहाली करनी है. अमन की बहाली कैसे होगी? अमन की बहाली तभी होगी कि जब ये बच्चे सही डायरेक्शन में जाएंगे, इन बच्चों की इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और ये एक एसेट बनेंगे अपने स्टेट के लिए. मगर जब वही नहीं हो रहा है, ठीक है, I will let you know. I will send you the email ID where you can message your problem. आपके पास मेरी email ID आई है? जी. So vice versa we will contact each other. Inshallah. On the email. We'll send back some solutions. Yeah, that will be your time. Do karmas. I believe in Gita. Do karmas. Whether you will get a fruit or not, that is another aspect of your karma. But you continuously when putting a hammer on this, then it is our good luck that there is weakness. So here we can do best and in a continuation. Don't stop your effort, because this is not the ending. Whenever you will get your manzil, वो कहते हैं उसको जागो और जब तक लक्ष्य को प्रार्थना करो तब तक मिलेगा. I am believing in Swami Vivekananda कि मंजिल को जब तक प्राप्त नहीं करो तब तक मिलेगा. Otherwise हम people decided इस तरह आप इस तरह कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई चीज मिलेगी. Good luck to you. मंजिल तो मिलेगी, मगर मंजिल तब मिलेगी ना. नहीं, काफी देर हो चुकेगी. मैं justice is delayed not denied. मगर बहुत लेट हो चुका है. कोई बात नहीं, अभी हिम्मत मत हारिए. हिम्मत के लिए कोई ना कोई रास्ता निकलता है, क्योंकि एक शेर होता है, मैं ये जानती हूँ, जंगल में एक शेर होता है, अगर उसको एक कमजोर बकरी के पीछे भी भागना पड़ता है, तो हम जंगल के शेर तो है नहीं. वी आर नॉट द लायन और लॉयनेसेस ऑफ द जंगल, सो वी शुड बिहेव लाइक एक कमजोर व्यक्ति है एक सिस्टम के. लेकिन कमजोर व्यक्ति भी ताकतवर बन जाता है जब उसको मंजिल मिल जाती है. किसी भी कमजोर व्यक्ति ने, गांधी जी ने भी देश को आज़ाद किया, वो भी कमजोर था. भारत देश के महात्मा गांधी से हम लोग शिक्षा ले, कोशिश करते रहना चाहिए. मतलब हार नहीं होती, हिम्मत रखने वालों की कभी हार नहीं होती. ये पक्की बात है. आप यहाँ तक पहुँचे हैं ना, इसको आगे तक चलाते रहिए मूवमेंट को, और जरूर आप लक्ष्य को प्राप्त करें. देखिए, कोशिश करेंगे हम आपको कहीं ना कहीं कुछ मदद करें ऐसी कि जहाँ आपको थोड़ा सा लगे कि हम लक्ष्य के नजदीक हैं. ये जरूर है मेरी आपसे नहीं, वो तो मैं वही आपसे यही कह रही हूँ कि हमारे जो बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि हमारे स्टेट के लोगों को ख्वाब बड़े दिखाए जाते हैं. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. प्रॉमिसेस बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे. जब ये स्कीम आई तो बोला 1200 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए. कहाँ है वो सब बात? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं. कहाँ है 1200 करोड़? कहाँ है? टोटली ये बच्चे 2 साल से पढ़ रहे हैं, इनकी फीस नहीं आई, कॉलेज इनको तैयार है निकालने के लिए. क्या इसकी गलती है?
नहीं, गलती नहीं है। क्या मेरी गलती है? All we are victimized of system only. मगर गलती किसकी है? गलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कि जिसने स्कीम बनाई और स्कीम बनाने के बाद वो पैसा कॉलेज, अच्छा उसके बाद इन लड़कों का नाम भी आ गया साइट पर। गवर्नमेंट की तो हाइट देखे ना कि लिस्ट भी डिक्लेयर कर दी। अगर आप यहाँ हैं तो एक छोटी सी बात है, प्रकाश डॉट जोशी हैं, अभी मुझे मिले थे यूथ उसमें, ही इज लुकिंग आफ्टर द वर्क ऑफ दैट यूथ इंचार्ज है वो इस समय। अगर वो कहीं हेल्प कर पाए, मैं आपको नंबर डिलीवर कर देती हूँ, मैं अभी मिली थी उनसे, बल्कि मेल नहीं नोट कर पाई, आपको मोबाइल दे देती हूँ उनका, को हम जम्मू कश्मीर से आए हैं, उनको मिलिए, आप कहिए अपनी बात को रिप्रेजेंट करिए, वो हो सकता है कि ऐसी जगह कुछ जोड़ दें। मैं आपको कहीं, देखिए दीपक से दीपक जलता है जैसे, मैं आपको कोई मदद करती हूँ, हो सकता है वहाँ से आपको कोई मदद हो जाए। 2-4-6 वो यूथ कांग्रेस के ही इंचार्ज हैं, कहीं ना कहीं रास्ता अवश्य मिलेगा अगर आप। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, यूथ कांग्रेस का हो, मुझे इस वक्त देखिए हम नो, आई एम नॉट ए लीडर, आई एम ए सोशल एक्टिविस्ट। हम लोग चाहते हैं कि इट्स ए नॉन पॉलिटिकल थिंग, लेट अस रिमेन नॉन पॉलिटिकल। हम इस चीज को, इस इशू को पॉलिटिसाइज नहीं करना, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो ही हम किसी पार्टी के सिस्टम में जाएंगे वो इसको पॉलिटिसाइज कर देंगे कि भैया ये हमने ढोल, क्योंकि इलेक्शन नजदीक है, वो इसका नगाड़ा बजाना शुरू कर देंगे। हम वो नहीं चाहते। हम ना ही मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का उसमें यूज, उनका यूज, हम ये चाहते हैं कि जैसी स्कीम थी वो वैसे रहे। पैसा आ चुका है, पैसा AICT में, मिनिस्ट्री से, HRD से AICT को जा चुका है। AICT को प्रेशर किया जाए कि भैया वो पैसा रिलीज करे, वो क्यों बैठी हुई है उसके ऊपर। आप मुझे भेजिए जहां मैं कर सकती हूँ, आई विल हेल्प यू इन दिस। थैंक यू। आप मिनिस्ट्री ऑफ HRD में अशोक ठाकुर हैं, सेक्रेटरी HRD, ठीक है, उनको प्रेशर कीजिए, क्योंकि वो प्रेशर करेंगे AICT को। हम आपका टाइम ले लेंगे अशोक ठाकुर जी को, आप मिल लीजिएगा, सभी लोग जो भी हैं यहाँ पर, जो भी आना चाहते हैं, मैं आपको टाइम दिला दूंगा अशोक ठाकुर जी। हमारे साथ तो एक ऐसा फ्रेंड है जिसकी परसेंटेज भी है, डॉक्यूमेंट भी सारे सबमिट करवाए वेरिफिकेशन में। इफ यू वांट टू मीट, यू आर स्टेइंग ना हियर इन दिल्ली ना, तो अशोक ठाकुर जी से मैं आपको मिला दूंगी, अगर आप कह रहे हैं कि वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं। मैं ऑलरेडी उनसे मिल चुकी हूँ, अशोक ठाकुर जी से मैं मिल चुकी हूँ, मैंने उनसे बात की है। मैंने गवर्नमेंट, मैं ऐसा कौन सा पिलर है जिसको मैंने, अशोक ठाकुर हो, ERC मीना हो जो इकोनॉमिक एडवाइजर टू द मिनिस्ट्री ऑफ HRD हैं, TK नायर साहब हो जो एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर हैं। कार्य क्यों नहीं हो रहा? कार्य क्यों नहीं हो रहा, वो आप अपने ब्यूरोक्रेसी से पूछिए कि वो कार्य क्यों नहीं कर रहे। What is the, मतलब what they are बस सिर्फ ये excuses for that? बस कल कर देंगे, बस परसों कर देंगे, बस अगले हफ्ते में पैसा रिलीज हो जाएगा, बस यही प्रॉमिस हो रहा है। ना तो कोई नहीं कर रहा। मैं ये बोल दूं कि कोई कह रहा है ना हम नहीं पैसा रिलीज करेंगे, ऐसा नहीं बोल रहा, बस ये कह रहे 4 दिन 10 दिन, मगर वो 4 दिन 10 दिन पिछले 6 महीने से 10 दिन 4 दिन हो रहे हैं। ये बच्चे सुभारती के हैं, इनका लास्ट टू लास्ट ईयर का पैसा पेंडिंग है। इस साल इनको कहाँ कॉलेज देगा वो फैसिलिटीज, जब लास्ट टू लास्ट ईयर का ही पैसा पेंडिंग है तो इस साल कहाँ फैसिलिटीज वो देगा। ये कुछ बच्चे जो है, कुछ तकरीबन 1.5-2 महीने की पहले भी ये बच्चे हमें घूमते हुए इनसे बात हुई थी। नहीं, ये वो बच्चे नहीं, लेकिन उनका प्रॉब्लम सेम ही था, J&K से बच्चे थे वो, और उनका ये कहना था कि they were duped by some agencies, they were duped, मतलब उनके साथ धोखा हुआ था कुछ एजेंसीज के जरिए। उनको ऐसे कॉलेजेस में भेजा गया था जिन कॉलेजेस की कहीं लोडिंग नहीं हुई थी, जिन कॉलेजेस के बारे में कहीं इंफॉर्मेशन नहीं। गुड़गांव के किसी कॉलेज में पढ़ते थे, उनसे मेरी बात भी हुई थी, they said that we are from J&K, वो एक अलग इशू है। नहीं, और उन्होंने कोर्ट के अंदर भी केस लगा रखा था और कोर्ट ने उनको कह भी दिया था पैसा देने के लिए कि ये पैसा डिलीवर किया जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ, वो पैसा उनको नहीं मिल पा रहा था। ये मैंने स्टोरी भी की थी, तकरीबन 2 महीने पहले की बात है। वो स्टूडेंट्स और ये स्टूडेंट्स, दे आर, दिस इज टू डिफरेंट। वो स्टूडेंट्स हैं जिनको धोखा देकर कुछ एजेंसीज ने यहाँ कॉलेजेस में डाल दिया था। कॉलेजेस में डालने के बाद क्योंकि वो परसेंटेज क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको पैसा रिलीज नहीं किया।
ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने परसेंटेज क्राइटेरिया फुलफिल किया, जिनका लिस्ट में नाम भी आ गया, आधा पैसा रिलीज हुआ, आधा हुआ ही नहीं, आधों का पहला पैसा भी रिलीज नहीं हुआ। ये बच्चे को अपना कौन कौन से कोर्सेज के अंदर है? बीटेक में है, बीडीएस में है, बी फार्मा में है, बीजीएमसी में है, अलग अलग। स्टूडेंट्स ऑल स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग इन जेएंडके? नो, दे आर स्टडीइंग इन इंडिया। और ये अलग अलग जगह से बच्चे हैं। हाउ ये मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इस वक्त यहाँ पे? नहीं, वैसे टोटल कितने स्टूडेंट्स? टोटल जहाँ तक मेरे पास अभी डेटा आया है 16,000 बच्चे हैं। 16,000 बच्चे। जी, ठीक है। जबकि होने चाहिए थे 2 साल में 10,000 बच्चे। तो ये 6,000 मैं बता, जी, ये 6,000 बच्चे कैसे हैं? जब लास्ट टू लास्ट ईयर ये स्कीम को रिवाइज मैंने ही कराया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और जब इस स्कीम को लेकर मैं जेएंडके में चली गई तो इसमें कई ऐसे लोग बीच में आ गए जिन्होंने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए बच्चों को भेजना शुरू किया। उन्होंने एड्स देने शुरू किए, कॉलेजेस को ले जाकर उनके साथ टाई अप करके एड्स देने शुरू किए, जबकि एड खाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे सकती थी और कोई नहीं दे सकता था। ये कौन सी स्कीम है जिसके तहत स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जेएंडके स्टूडेंट, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप। यही स्कीम उन बच्चों ने मुझे बताई थी। सुनिए, उसके बाद क्या हुआ, ये बच्चों को इन्होंने एड्स के जरिए, उस वक्त जब ये चीज हुई तो मैंने उसी वक्त इन एड्स की कॉपी, जो ये गलत प्रोपेगेंडा वहां, चिट्ठियां भेजी कि ऐसा हो रहा है, मेहरबानी करके इसको कोई रोक लगाइए, कोई मॉनिटरिंग सेल बिठाइए जिससे इस चीज की रोक हो जाए। मगर बदकिस्मती से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कानों पे जूं नहीं रहेंगी और इसमें काफी बच्चों के साथ फ्रॉड हुआ। अब आप ये बताइए, 55% वाले बच्चा बीटेक में जाएगा, वो क्या भी इंजीनियर बनेगा? ऐसे बच्चों को भी लिया गया, जबकि 250 बच्चों की कुल बीटेक की सीटें हैं, उसको बढ़ाकर हम जब देखा गया तो 1700 बच्चे, मगर 1700 भी अच्छे परसेंटेज वाले बच्चे, ना कि 55% वाले। मगर मैं वहां उस बच्चे की गलती नहीं कहूंगी, वो 55% वाला जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी गलती नहीं है, गलती उन एजेंसीज की जिन्होंने उसको भेजा, और गलती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि जब उसको बार बार मैंने लिखित में, मेल के जरिए लिखित में चिट्ठियां लिखती रही कि आप ऐसा हो रहा है, आप इस पर रोक लगाइए, कुछ नहीं हुआ। स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। मैं आपसे बाइट लेना चाहूँगा। हाँ जी, आ जाओ। देखिए, जेएंडके में जब 2010 में हालात खराब हो गए थे और 114 बच्चे शहीद हो गए थे, पॉइंट ब्लैंक मार दिया गया, तो उसके बाद 6 महीने तक वहाँ शटडाउन और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक स्कीम बनी गई, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जनरल। ये 1200 करोड़ की स्कीम है। हर साल इसमें 5 साल तक 5-5 हज़ार बच्चा पढ़ने के लिए आता है, जिसमें 250 बीटेक के बच्चे, 250 बीडीएस के लिए मतलब मेडिकल के, और 4,500 जनरल। मगर क्या हुआ कि 2011 में ये स्कीम लॉन्च हुई और हार्डली इसमें 38 बच्चे इस स्कीम के तहत काफ़ी सारे